परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर तेरी सारी भलाइयों के लिए प्रभु यीशु मसीह हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस जीवन के लिए जो तूने हमें दिया है, और इस जीवन का मकसद यही है कि प्रभु जी हम तेरे सुसमाचार को उन लोगों तक पहुंचाएं जो प्रभु यीशु मसीह तेरे बारे में नहीं जानते। ख़ास तौर से प्रभु जी पूरे संसार भर में इस समय जो आफत है उसमें प्रभु जी केवल और केवल तू ही अपने लोगों को बचाने के योग्य है। तेरा धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जब तेरे वचन को हम देखना चाहते हैं। प्रभु जी तेरे वचन में जो कुछ सिखाया गया है, जो कुछ अधिकार के नीचे रहने के लिए प्रभु जी पौलुस रसूल के द्वारा हम सीखते हैं, उसमें बने रहने के लिए प्रभु जी तू अपने लोगों की सहायता कर। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुबह की बरकत में आप सबको मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, मेरी कलीसिया की ओर से सबको जय मसीह की। आज सुबह हम रोमियो की पत्री उसका 13 अध्याय उसके 3 वचन में ध्यान करेंगे। 3 वचन में इस तरीके से लिखा है, क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। अतः यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी। मेरे अजीजों, यहाँ पे पौलुस रसूल जो एक समय अपने अधिकार से परमेश्वर के लोगों को बहुत ही ज़्यादा सताता था, लेकिन जब उसको प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन हुआ तो फिर वो प्रभु यीशु मसीह के उस सुसमाचार को अलग अलग लोगों तक पहुंचाने वाला एक बहुत अच्छा योद्धा बन गया। रोमियो की पत्री पौलुस रसूल ने लिखी है, और यहाँ पे ये राजकीय शासन के अधिकारियों के अधीन रहने के लिए एक सलाह दे रहा है। 3 वचन में लिखा है, क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। अजीजों, पिछले दिनों में जब से हमने ये प्रोग्राम शुरू किया तब से हमने डर के बारे में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें ये कहता है कि मत डर, केवल विश्वास कर। इस समय हम जब इस वचन को देखते हैं तो पौलुस रसूल इस बात को कहता है कि इस संकट की घड़ी में हमें जो भी अधिकार हमारे प्रशासन की ओर से हमें मिलता है, हमें उसके अधीन रहना है। लिखा है कि यदि तू निडर रहना चाहता है, यदि इस संसार के लोग जो हैं वो निडर रहना चाहते हैं, तो उनके लिए अति आवश्यक है कि वह अपने अधिकारियों के लिए जो हर व्यक्ति के सेहत के लिए शुभकामनाएं रखते हैं, उनके जो हुक्म है उसकी पालना करें। अगर हम गहराई में वचन को देखते हैं तो हम अगर परमेश्वर के भय में रहते हैं तो हम पाप से बहुत दूर रहते हैं। हमें मौत का डर जो है वो किसी भी रीति से नहीं सताता, क्योंकि हम सब लोग इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। उसने कहा है कि मत डर, केवल विश्वास कर। उसने कहा है
कि मत डर, मैं तेरे संग रहूँगा, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। और यहाँ पे परमेश्वर हमें ये बात पौलुस रसूल के द्वारा सिखा रहे हैं कि अगर उसके लोग जो हैं निडर रहना चाहते हैं, हाकम से उनको किसी बात का डर अगर नहीं होगा, तो उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि वो अधिकार के नीचे रहें और अच्छा काम करें। अजीज़ों, आज हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में बहुत से लोग अलग अलग रीति से अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन वचन ये सिखाता है कि जो अच्छे काम हैं वो इंसान के अच्छे काम जो हैं वो परमेश्वर के सामने मैले चिथड़ों के समान है। परमेश्वर की निगाह में अच्छा काम जो है वो ये है कि पापी व्यक्ति जिसको पाप का डर सताता है, जिसको मौत का डर सताता है, पाप के कारण मौत का डर सताता है, उसको परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया जाए। क्योंकि परमेश्वर का सुसमाचार ही है जो पापी मनुष्य को, अगर वो परमेश्वर के वचन को मान लेता है, तो परमेश्वर उसको बचाने का सामर्थ रखता है। मेरे अजीजों, जब हम इस बात को सीखते हैं कि हमें अच्छे काम करने हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वालों के लिए सबसे अच्छा काम यही है कि वो सुसमाचार इस संसार के लोगों तक पहुंचाए। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब एक पापी इंसान को परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है और वो पापी मनुष्य जो है वो पश्चाताप कर लेता है, तो स्वर्ग में स्वर्गदूत भी आनंद मनाते हैं। लेकिन संसार के हिसाब से हम देखते हैं कि खाना खिला देना और उनको कपड़ा पहना देना, इसी को ही इंसान सोचता है कि वो अच्छा काम है। लेकिन वचन में लिखा है कि पेट भोजन के लिए और भोजन पेट के लिए, परंतु दोनों ही नाश हो जाएंगे। हम जो परमेश्वर को जानने वाले लोग हैं, अजीजों, हमारे लिए बहुत ही जरूरी है कि इस संकट के समय में, जब पूरी दुनिया के ऊपर संकट है, हम लोगों के लिए प्रार्थना करें। और प्रार्थना करने से पहले अति आवश्यक है कि हम खुद अपने जीवन को जांचें, परखें। वरना यशाया की किताब उसका पहला अध्याय 15 वचन जो है वो हमें इस तरीके से बताता है कि तुम कितनी ही प्रार्थना में मुझसे क्यों ना करो, मैं तुम्हारी ओर से मुंह मोड़ दूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ जो हैं वो खून से रंगे हुए हैं। अजीजों, हम जो यीशु को जानने वाले लोग हैं, हमें इन दिनों में बहुत ही अच्छा ये मौका मिला है कि हम अपने अपने घरों में बैठकर परमेश्वर के वचन को पढ़ें, सुनें, समझें। क्योंकि पिछले ही दिनों में आपने ये सुना है कि अगर एक व्यक्ति हर रोज आधा घंटा सही रीति से वचन को पढ़े, तो वो 1 साल में नए नियम को आराम से पूरा कर सकता है। वचन को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि वचन के बगैर हम कुछ भी नहीं है। यूहन्ना की इंजील में प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहता है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे अजीजों, यूहन्ना की इंजील में यही लिखा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का वचन बना हुआ है, प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर बना हुआ है, तभी हम अपने अधिकारियों के अधीन
रह सकते हैं। अगर हम वचन को जानते हैं तो हम इस बात को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि इस संसार में कोई भी अधिकार जो है वो परमेश्वर की ओर से ही मिलता है। अजीजों, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि वो जो अधिकारी हैं वो परमेश्वर के सेवक हैं, परमेश्वर की ओर से ठहराए हुए सेवक हैं। मेरा और आपका कर्तव्य ये है कि अपने अधिकारियों के लिए, परमेश्वर के सेवकों के लिए हम लगातार प्रार्थना करें। ना केवल अधिकारियों के लिए ही, लेकिन जैसे गलातियों की बाइबल में लिखा है कि हम खास तौर से विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें, विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करें ताकि वो इस संकट के समय में किसी भी रीति से डगमगा ना जाएं। विश्वासी वो ही है जो परमेश्वर के वचन को सुनता है, समझता है, उसके अनुसार चलकर प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का मुक्तिदाता स्वीकार करता है। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। मैं चाहता हूं कि अगर आप में से कोई भी व्यक्ति का कोई भी विषय हो कि उसके लिए प्रार्थना की जरूरत हो तो आप इस माध्यम से हमें बता सकते हैं।